हेलो व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोडक्ट मिक्स टर्म की। देखिए, प्रोडक्ट मिक्स से मतलब है इट रेफर्स टू ऑल द प्रोडक्ट्स अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स। मींस कि जितने भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में ऑफर किए जा रहे हैं किसी भी कंपनी के थ्रू, तो वो उस कंपनी का क्या है, वो प्रोडक्ट मिक्स है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स ईच विद मल्टीपल ऑप्शन। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? सारी कैटेगरीज को, किस चीज की? प्रोडक्ट की सारी कैटेगरीज को जो कि कस्टमर को ऑफर की जा रही है, उन सब की बात करता है। उन सब के कलेक्शन को ही प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। देखिए, मिक्स से मतलब क्या होता है ना, मिक्स से मतलब ही होता है कलेक्शन, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के कलेक्शन को ही हम यहाँ कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस देखिए, पहला है मीटिंग डाइवर्स कस्टमर नीड्स। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो क्या कर रही है अपने प्रोडक्ट के थ्रू? मीटिंग डाइवर्स कस्टमर नीड्स। वो अलग अलग टाइप की कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रही है। दूसरा है एनहेंसिंग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड लॉयल्टी। तो ये क्या कर रही है, जब अपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर कर रही है तो उससे उसका ब्रांड रिकॉग्निशन हो रहा है और एक लॉयल्टी जनरेट हो रही है कस्टमर्स के माइंडसेट में। तीसरा, एडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। जैसा जैसा मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसी हिसाब से उस चीज को अडॉप्ट करके वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर से क्या मतलब है कि जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और मार्केट में कंपनी सर्वाइव कर रही है तो उसके थ्रू उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, जिससे कस्टमर उसके प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। उसके बाद है जनरेटिंग क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स की कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही है, जिससे क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में जनरेट हो रही हैं। उसके बाद है ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, सेल आउट होंगे, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स क्या हो सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जिसको हम यहां से इधर से स्टार्ट करें तो विड्थ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। इनको हम एनाटॉमी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स भी बोलते हैं। इनको हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला है विड्थ। विड्थ देखिए, विड्थ से मतलब है कि प्रोडक्ट मिक्स में ऐसे कौन कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस आ जाती हैं। इसमें लिखा हुआ द विड्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस अ कंपनी ऑफर्स। किस तरीके से एग्जांपल के साथ बात करें तो आप यहां पर देख रहे हो कि जैसे एचयूएल कंपनी का एग्जांपल लिया हुआ है, तो एचयूएल कंपनी में बाथरूम के प्रोडक्ट की कैटेगरी है, बेवरेजेस की कैटेगरी है और लॉन्ड्री वाले प्रोडक्ट्स की वो है कैटेगरी है। तो यहाँ बाथरूम में रेक्सोना, हमाम, लाइफबॉय, जय मोती, डव, लेरिल, ये सारे आप सोप देख रहे हो। बेवरेजेस में ताजमहल, थ्री रोजेस, ब्रुक बॉन्ड, ताजा, लिप्टन, ये सारे देख रहे हो। और लॉन्ड्री में सर्फ रेन और 501 और सनलाइट व्हील देख रहे हो। तो देखिए, यहाँ प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ क्या है? प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ है कि इस कंपनी के लिए जो बाथरूम की कैटेगरी भी है, बेवरेजेस भी है और लॉन्ड्री भी है, तो ये जो 3 कैटेगरी में अगर ये सपोज करके चल रहा है कि कंपनी डील कर रही है, तो ये 3 कैटेगरी की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये एचयूएल कंपनी के लिए प्रोडक्ट मिक्स विड्थ है। इसको हम विड्थ बोलते हैं कि बाथरूम में भी है, बेवरेजेस में भी है और लॉन्ड्री में भी है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। इसके बाद हम बात करेंगे लेंथ की, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ की। लेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स विद इन द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन। ये किस तरीके से समझेंगे कि जैसे यहाँ पीएनजी का एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ हाउस होल्ड केयर की बात कर रहे हैं, हेयर केयर की बात कर रहे हैं, लॉन्ड्री एंड पर्सनल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आप ये जितने भी प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना, विक्स हो गया, पेम्पर्स हो गए, पेंटिंग शैम्पू हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, इधर टाइड एरियल देख लिया आपने, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये पीएनजी के हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के। अब हाउस होल्ड केयर में मान लीजिए ये जितने भी 4-5 प्रोडक्ट आप देख रहे हो, तो ये लेंथ है, इसको हम लेंथ बोलते हैं। हेल्थ हेयर केयर में ये 3 प्रोडक्ट देख रहे हो, तो ये क्या है, ये लेंथ है। लॉन्ड्री एंड पर्सनल क्लीनिंग में ये आप 4 प्रोडक्ट देख रहे हो, तो ये लेंथ है। तो पीएनजी के हाउस होल्ड में ये जो प्रोडक्ट, ये लेंथ है, तो इससे मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट मिक्स की हम लेंथ की बात कर रहे हैं कि आपकी एक कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, दूसरी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, थर्ड कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं। तो इसी को हम वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ। इसके बाद हम बात करते हैं डेप्थ। डेप्थ क्या है? द डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू द वैरायटी ऑफ वर्जन्स अवेलेबल विद इन ईच प्रोडक्ट लाइन। देखिए, हमने जैसे एक एग्जांपल लिया था जहां पे सोप की कैटेगरी में बहुत सारे सोप आ रहे थे, तो अगर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लक्स लें, अब लक्स में भी बहुत सारे वेरिएशन है। लक्स में पिंक भी है, व्हाइट भी है, पर्पल भी है। पिंक में भी है कि स्मॉल साइज भी है और लार्ज भी है, व्हाइट में स्मॉल और लार्ज है, पर्पल में स्मॉल और लार्ज है। तो ये जो डेप्थ में जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट की डिटेलिंग में जा रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी कैटेगरी है और उसमें कौन कौन से साइजेस हैं, तो ये प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ है।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है? कामनेस, स्टेबिलिटी। द कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स मेजर्स हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइंस आर इन टर्म्स ऑफ यूज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और टारगेट मार्केट। देखिए यहां जो मतलब है प्रोडक्ट मिक्स में कंसिस्टेंसी का, वो मतलब है कि आप जिस भी टाइप के प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हो, वो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्शन टर्म में, डिस्ट्रीब्यूशन टर्म में और टारगेट मार्केट टर्म में किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करो, बेवरेजेस में आपकी चाय, और बाथिंग सोप में आपका लक्स, और थर्ड डिटर्जेंट पाउडर में कोई डिटर्जेंट पाउडर, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है। तो यहां हम उसकी बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। हाई कंसिस्टेंसी मींस द प्रोडक्ट लाइंस आर क्लोजली रिलेटेड। हाई कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं? जहां प्रोडक्ट लाइन एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती हैं। वाइल लो कंसिस्टेंसी इंडिकेट्स अ डाइवर्स मिक्स ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। जो लो कंसिस्टेंसी होती है वो किस चीज को इंडिकेट करती है? डाइवर्स मिक्स ऑफ अनरिलेटेड। जहां जो प्रोडक्ट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है वहां लो कंसिस्टेंसी होती है। जहां प्रोडक्ट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं वह हाई कंसिस्टेंसी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, यूनिलीवर हैज अ लेस कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स कंपेयर टू स्पेशलाइज्ड कंपनीज। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई कंपनी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ साबुन बनाती है, सोप बनाती है, तो उसके लिए क्या है, वो स्पेशलाइज हो गई, उसकी वहां पे कंसिस्टेंसी, और सोप भी दो तीन टाइप के सोप बनाती है तो उसकी हाई कंसिस्टेंसी हो गई। यहां पे लेकिन एचयूएल क्या कर रही है? एचयूएल क्या कर रही है? पर्सनल केयर भी है, फूड एंड बेवरेजेस भी है और होम केयर भी है। अब ये तीनों कैटेगरी क्या है? अलग अलग है। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं? यूनिलीवर हैज अ लेस कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स कंपेयर टू स्पेशलाइज्ड कंपनीज, क्योंकि यूनिलीवर स्पेशलाइज नहीं है, पर्सनल केयर भी है, फूड एंड बेवरेजेस भी है और होम केयर भी है। तो यहां पे जो एचयूएल है वो लेस कंसिस्टेंसी में इंडिकेशन अपना प्रेजेंट कर रही है। थैंक यू सो मच।